कहानी है पालमपुर के गांव सोनू की। सोनू और मुन्नी दोनों भाई बहन थे। वो दोनों अक्सर लड़ते रहते थे क्योंकि सोनू बहुत आलसी था, जिसकी वजह से उसकी बहन मुन्नी को ही सारा काम करना पड़ता था। अरे, तुम दोनों तो खाली हाथ लौट रहे हो। लकड़ियां नहीं लेके आए जंगल से? माँ, मैं बताती हूँ। ये सोनू ने ना मुझे नदी किनारे बैठाकर बोल के गया कि ना तुम यहाँ पे बैठी रहो और मैं लकड़ियाँ ले आऊँगा, और दोस्तों के साथ खेलने चला गया और फिर मैं इंतज़ार करती रही। अरे माँ, मैं भूल गया। मैं दोस्तों के साथ खेलने में लग गया तो मुझे याद ही नहीं रहा। अरे रे सोनू, तेरा मैं क्या करूं? तू इतना निकम्मा कैसे हो सकता है? अपनी छोटी सी बहन को छोड़ के तू खेलने चला गया। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर सोनू को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से गुस्से में निकल पड़ता है। चल मुन्नी, तू चल कर खाना खा ले। इसका तो रोज का नाटक है। पता नहीं ये लड़का कब समझदार होगा। ठीक है माँ। इधर सोनू नदी किनारे आकर बैठ जाता है और वो गुस्से में अपने आप से ही बातें कर रहा था कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। सोनू उस नदी से होकर किसी दूसरी दुनिया में आ जाता है। वो दुनिया सोनू की दुनिया से बहुत अलग थी। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सोनू एक महल में जाता है। वो वहाँ इधर उधर देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। ये कैसी दुनिया है? ऐसा मैंने सपने में भी नहीं देखा। मैं ये कहाँ आ गया? मेरे लोक में तुम्हारा स्वागत है बच्चे। ये आपकी दुनिया है? हाँ, ये मेरी दुनिया है। यहाँ तुम जब तक चाहो रह सकते हो, लेकिन मेरी मर्जी के बिना तुम इधर उधर नहीं जा सकते। क्या मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना होगा। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। ये सब देखकर सोनू बहुत ज़्यादा खुश था। उसके सामने सोने के लिए बहुत सुंदर पलंग था और सोनू वहाँ सो जाता है। अगले दिन सोनू पूरा महल घूमता है। उसे वो दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी। कितनी सुंदर दुनिया है ये। काश यहाँ पे मुन्नी भी होती। ऐसे ही देखते देखते सोनू को वहाँ 4-5 दिन गुजर जाते हैं और उसे अपने परिवार की याद आने लगी थी। यहाँ कोई है? मैं अपनी माँ और बहन के पास जाना चाहता हूँ। कोई है मुझे सुनने वाला? इतना बोलकर सोनू वहाँ से जाने लगता है। क्या हुआ? तुम मुझे चिंतित दिखाई दे रही हो। मुझे मेरी दुनिया में जाना है। मेरी माँ और मेरी बहन के पास जाना है। मुझे जाने दीजिए।
तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पे आ जाना, पर याद रहे तुम इस दुनिया के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर वो परी उसे उस स्थान पर भेज देती है जहां से सोनू आया था। फिर सोनू अपने गांव आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। अपने घर को देखकर सोनू और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है। वो अपनी माँ के पास अंदर जाता है। आ गया तू, मुझे पता था भूख लगते ही तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पर मुन्नी कहाँ पे है? मुन्नी तो तुझे ढूंढने ही गई थी अभी। सोनू ये सोचकर हैरान था कि उसे 3-4 दिन हो गए थे, फिर भी उसकी माँ उसके लिए परेशान क्यों नहीं हो रही थी। फिर उसे समझ आता है कि उधर दूसरी दुनिया में समय रुका हुआ था। माँ, मैं मुन्नी को लेकर आता हूँ और फिर हम दोनों भाई बहन साथ में खाना खाएंगे। सोनू की माँ ये देखकर हैरान थी कि सोनू में ये इतना बदलाव आया कहाँ से। सोनू का आलसीपन खत्म हो गया था। वो दिन रात अपनी माँ के साथ काम में हाथ बंटाता और बहन के साथ भी अच्छे से रहने लगा। सोनू की माँ अब बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके दोनों बच्चे मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं।